तुम्हें जो करना हो करो। तो जो तेजवान साधु था, जितना अच्छा साधु लग रहा था, अचानक से उसका जो रूप था वो बड़े से भयानक से ऐसे दानव के रूप में बदल गया, जैसे वो बहुत क्रूर व्यक्ति हो। फिर जब उसने मुझे ऐसा आभास हुआ कि उसने मुझ पर कोई प्रयोग करना शुरू करना है, तो मैंने फिर अपने जो कुछ विशिष्ट मंत्र थे उनके प्रयोग माध्यम से उसको ऊपर उठा के फेंका और वो गायब हुआ। इसको संबंध मैं इससे इसलिए कर रहा हूं कि इनको मैंने उसी दिन मुक्त करा जिस दिन मैंने वो दो प्रेतों को, दो आत्माओं को मुक्त करा गरुड़ पुराण पाठ करके, और भी जो अलग अलग क्रियाएं होती उसके माध्यम से। तो इसको भी मैंने उसी दिन ही मुक्त करा। तो कुछ वर्ष बीत गए थे, मुझे तो ध्यान भी नहीं था कि ये ऊपर है। इसके साथ ही एक घटना और घटी। अक्सर मुझे बागवानी का बहुत शौक है, मुझे पेड़ पौधों लगाने का बहुत शौक है, मुझे उनके साथ एक आत्मीयता महसूस होती है। तो मैं बचपन से ही तुलसी के पौधे हो गए, हर प्रकार के फूल हो गए, पौधे हो गए, उन्हीं के बीच में ही रहता था। तो मैंने कुछ समय देखा कि बंदर आते हैं, वो सारा तोड़ देते हैं, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, चाहे गमला हो। तो मैं बड़ा परेशान से रहता था कि ये बंदर आके उत्पात मचा देते हैं। तो मैंने उस लेडी को इसीलिए बोला था, उस आत्मा को इसीलिए बोला था, उस स्त्री को इसीलिए बोला था कि जाके देखभाल करो। और मैंने कुछ समय तक देखा कि अब मेरे पेड़ पौधों का नुकसान होना बंद हो गया था। कहाँ गए वो सारे जो टूटे फूटे गमले पड़ रहते थे, अब वो बंद हो गए। हुआ क्या कि ये जो वानर सेना आती थी इधर उधर से, तो उसने देखा कि उनके गमलों की रखवाली के लिए कोई बड़ा अजीब सी चीज खड़ी हुई है जो उनको वहां नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। तो वो अगल बगल आते थे, लेकिन हमारी छत पे नहीं आते थे, मेरे स्थान की छत पे नहीं आ पाते थे और नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वर्षों की घटना हो गई। तो जब कुछ समय नहीं हुई तो मुझे आभास हुआ कि यही इसकी सेवा कर रही है। तो मैंने अभी कोई ध्यान नहीं दिया। तो एक क्षण फिर जब उन दो प्रेतात्माओं को मुक्त कर रहा था, अचानक से सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से उसी स्त्री का ध्यान आया। तो मैंने उसको आवाहन करा वहां से। तो जब उसको आवाहन करा तो उसको भी वहां से ले जाके आगे की गति दी। ये मैंने अपने हाथ से करा, मैंने करा ऐसा नहीं है। ये इस बड़े जगत में ईश्वरीय प्रेरणा से, भैरवनाथ की प्रेरणा से सारी चीजें हो रही हैं। तो उसमें उसका उस समय तक काल उस स्थान तक था, उसने भोगा। अब उसके बाद वो आगे की गति में बढ़ गई। इस प्रकार की अनंत अनंत घटनाएं मेरे साथ घटी हैं आत्माओं से संबंधित। कुछ लोग नहीं मानते हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के विदा कर देता हूं, लेकिन जो भाव से आते हैं उनका इस प्रकार से मदद कर देता हूं। हालांकि सब कुछ इसमें सशुल्क है, इसमें फ्री कुछ भी नहीं है, क्योंकि फ्री लोगों को मिलता है तो उसकी कोई केयर करता नहीं है। अब इसमें एक जो लेटेस्ट घटना थी उसको मैं आपके सामने डालता हूं। मेरे पास एक आए व्यक्ति बहुत समय से फॉलोअप में थे, 6-7 महीने से फॉलोअप में थे कि आना है, कई बार नहीं आ पाए। एक दिन दिल्ली आश्रम आए हमारे, बहुत सारे लोग थे। मैंने बैठा, बातचीत करा, उनके पितरों से संबंधित आह्वान कर, बड़े विश्वास से आए थे, बहुत विश्वास था उनको, बहुत अच्छे, बहुत सभ्य बिजनेसमैन। तो जब मैंने उनकी समस्याओं से संबंधित उनके किसी एक पितर का आह्वान करा कि ऐसा कौन सा पितर है जो इनको पीड़ा दे रहा है या उसकी वजह से इनके जीवन में पीड़ा है, तो मैंने ये पाया कि इनके दादा से संबंधित होती हुई कोई स्त्री, कोई एक लड़की जो बाल्यकाल में डेथ हुई, लेकिन अभी उसकी जो एज है वो 10, 12, 15 साल के आसपास की है और वो किसी गुड़िया या गुड्डे से खेल रही है। तो
इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमारी जो एज होती है, जैसे हम जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं मृत्यु की तरफ, उसकी बहुत कम स्पीड उन प्रेतात्माओं की और शक्तियों की होती है। मान लीजिए हम 100 साल बढ़ गए तो उनके कुछ सेकंड या कुछ मिनट या कुछ घंटे ही होते हैं। उनकी स्पीड भी स्लो होती है और उनका समय भी बहुत बड़ा होता है। जैसे हमारा 100 है तो हो सकता है उनका 5-6 हज़ार साल हो, 10,000 साल हो, इस प्रकार से। और उसमें वो जो निश्चित है उसके बीच में वो अनिश्चित भी चलता है कि कब उसका वो भोग काल खत्म हो और वो कब आगे गति में चला जाए। तो एक बहुत बड़े निश्चित में एक विशाल एक अज्ञात अनिश्चित चल रहा होता है। इसके बारे में कभी आपको बस अलग वीडियो में बताऊंगा। मैंने उनसे कहा कि दादा कि कोई आपकी बच्ची या कोई लड़की या कोई संबंधित है जो इस समय यहाँ समक्ष उपलब्ध है और आप मुझे तुरंत बताएं, अन्यथा उनकी जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। उन्होंने इतने विश्वास से बोला कि नहीं, दादाजी की तो कोई लड़की नहीं थी। एक व्यक्ति जो बहुत विश्वास से आया, पैसा भी पे करा उसने, अब उसके धीरे धीरे भीतर अविश्वास जाग रहा था क्योंकि बात गलत हो रही थी। तो हमने कहा आप पता करिए अपने पिताजी से। उन्होंने अपने पिताजी से पता करिए। पिताजी ने भी साफ मना कर दिया, नहीं ऐसा कोई नहीं था, हमारे पिताजी की कोई नहीं लड़की थी। अब उनका विश्वास चरम पे, जब पिताजी ने बोल दिया तो सामने वाला व्यक्ति तो मूर्ख बना। ऐसे हजारों पड्डे तो बाबा घूमते रहते हैं मूर्ख बनाने वाले, मैं इतने सारे पैसे देके उनसे क्यों करवा रहा हूं। और वो मैं पढ़ रहा था सारी चीजें और मजा भी ले रहा था कि अभी इनको पता चलेगा कि सत्य क्या है। मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं था, मेरा को कॉन्फिडेंस कम नहीं था क्योंकि मेरे सामने शक्ति बैठी थी, मेरे सामने कोई चेतना बैठी थी। वो बता रही तो झूठ क्यों बताएगी। और एक नहीं हजारों उदाहरण हो चुके मेरे सामने। मैं पहला कोई केस देख रहा हूं तो बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने ताई जी से बात करता हूं। उन्होंने तुरंत ताई जी को फोन मिला और ताई जी ने इमीडिएटली कहा हाँ, उनकी एक लड़की थी, खसरे से डेथ हो गई थी। विश्वास, अविश्वास और फिर विश्वास, आंखों में पानी आ गया, आंखें गीली हो गई उसकी। एक राह दिख गई, कोई ऐसा मिल गया जिसने उसको वो चीज दिखा दी जो हजारों गया में चला गया, पिंडदान कर दिया, हरिद्वार में चला गया, इंदौर में चला गया, हर जगह वो कर करके परेशान हो चुका था। 10 साल से पितृदोष का हर साल पूजा कराता था। उसके भीतर एक जागी कि कोई छुपी हुई चीज जो हमें नहीं बताती, पिता को नहीं बताती, वो निकल गई सामने। उन्होंने फिर अपने ताऊ जी से कंफर्म करा। उनके ताऊ जी ने बोला कि हाँ ऐसा था। कितना आत्मसंतोष मिलता होगा मुझे जब मैं किसी ऐसे पीड़ित व्यक्ति को इतनी छोटी हुई बात बता देता हूं। कोई नौकरी, कोई बिजनेस इतनी बादशाही नहीं दे सकती भीतर से जितनी मुझे महसूस होती है जब मैं किसी की इस प्रकार से सहायता करता हूं। जेन्युइन लोगों की जो हृदय से आते हैं, तार्किक नहीं, कुतार्किक नहीं। उनको फिर मैंने कुछ उपाय बताए जिसमें से 2 उपाय निकल के आए। एक उनको भी बड़ा अजीब सा लगा और मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा क्योंकि ये ऐसा रहस्यमय जगत है, इसमें कुछ भी हो सकता है। बड़े अजीब तरीके से उपाय होते हैं क्योंकि उस लड़की की उम्र, उसको ये लगता था कि मैं जीवित हूँ और मेरी जो एज है शादी के लायक हो गई है, तो वो अपने लिए एक लड़का ढूंढ रही थी, अपने लिए गुड्डा ढूंढ रही थी जिससे उसको शादी करनी थी। उसके अंदर वही भाव बचा था, वही वासना बची हुई थी, वही पीड़ा थी जिसकी वजह से सारा परिवार बिखरा पड़ा था। अब किसी प्रेत की शादी अब कैसे कराओगे? जीवित हो तो करा दो। उसके भी तंत्र में एक अलग अलग सिस्टम है जिसके सिस्टम के आधार पर मैंने उनको कुछ उपाय बताए जिसको उन्होंने अपने घर में जाके डिस्कस करा और जो भी उनकी गति रही वो अपने हिसाब से। एक व्यक्ति आए, वो भी थोड़ा सा अपनी ऐंठ में थे। उनके पितृ से मैंने संपर्क करा।
और उनके पितर आके दही मांगने लगे। अब ये कोई सोच सकता है कि भाई कोई दही के पीछे किसी की वासना बची होगी? मेरे पास तो अजीब अजीब से ही केस आ रहे थे। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, हमारे जो पूर्वज थे, जो पिताजी थे, वो दही बहुत लेते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी खुद की गाय पाल रखी थी, इतनी ज़्यादा शौकीन थे, दिन भर में 3-3 4-4 लोटा भर भर के दही पीते थे। अब ये पितृदोष की पूजन तो 10 जगह करा रहे हैं, लेकिन जो उस व्यक्ति की जो वासना बची, उस व्यक्ति की जो उस आत्मा की जो वासना बची, उसको आप पूरा ही नहीं कर रहे। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, रोमांचक लगा हो, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों के साथ इसको साझा करें। जय श्री काल भैरव।